फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और ये है मेरी छोटी सी बगिया। ये बगिया जो है बिल्कुल बर्ड फ्रेंडली है और यहाँ पे कई तरीके के बर्ड्स आते हैं और आना भी चाहते हैं। और मैं यहाँ पे कई चीजें करती हूँ ताकि और भी अलग अलग तरीके के बर्ड्स मेरे गार्डन में आए। इस चैनल पर हम चिड़ियों की देखभाल के बारे में बात करते हैं, आपसे शेयर करते हैं कि कैसे आप अपने गार्डन में चिड़ियों को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है, गार्डन में एक अलग सी हलचल मच जाती है, क्योंकि सारे के सारे पंछी जो हैं वो एक नया घोंसला बनाने लगते हैं। और घोंसला तभी बनाते हैं जब उनको एक नया परिवार बनाना होता है, यानी कि एग्स देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे और हमसे ज्यादा कौन जान सकता है कि घर की अहमियत क्या होती है। घर वो होता है जहाँ पे आप खुल के हंस सको। घर वो होता है जहाँ पे सूरज की किरणें अपने आप रास्ता ढूंढते हुए पहुंच जाती हैं। घर वो होता है जहाँ पे छत पे चढ़ के आप तारों को गिन सकते हैं, चांद छूने की कोशिश करते हैं। और हर घर के आसपास होता है एक ना एक पेड़ जिस पे बैठे होते हैं कई सारे पंछी। तो आज इस वीडियो में हम इन पंछियों के घर की बातें करेंगे। बर्ड्स चाहे बड़े हों चाहे छोटे, जब भी उनको नेस्ट बनाना होता है, यानी कि वो उनका ब्रीडिंग सीजन है और उसी हिसाब से वो अपने नेस्ट बनाते हैं। जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो कई बार जमीन में भी गड्ढा करके अंडे देते हैं, और जो छोटी बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों में ही कप की शेप का नेस्ट बनाती हैं। जो नेस्ट पेड़ों पे बने होते हैं वो हमको अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि वो पत्तों के बीच में छुपे रहते हैं, कैमोफ्लेज हुए रहते हैं। इतनी इंटेलिजेंट होती हैं ये छोटी छोटी बर्ड्स कि इस नेस्ट को वो कभी घास से कभी मॉस से कवर करके रखती हैं, ताकि शिकारी की नजर इनके अंडों पर ना पड़े। जितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इतने वाइल्ड फायर्स भी होते हैं आसपास हमारे पेड़ों को काटने के लिए, कभी कोई हिचकिचाता नहीं, उतनी ही तेजी से सारे के सारे नेस्ट अब गायब होते जा रहे हैं। इसीलिए बर्ड्स को रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलती। तो अब सिटी में लोग अपने घर के आसपास, अपनी बालकनी में, किसी घर के कोने में नेस्ट लगाने लगे हैं। बहुत ही स्मार्ट काम है, हम सबको नेस्ट लगाना चाहिए, बर्ड फीडर लगाना चाहिए। बर्ड्स के लिए गर्मियों में, ठंड में सब टाइम पानी भी रखना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम किस चीज़ का नेस्ट बना रहे हैं, वो नेस्ट बॉक्स किस मटेरियल का बना है, और उसमें वो बर्ड आएगी रहेगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बर्ड के लिए कोई डेंजर भी हो सकता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जब बर्ड नेचर में रहती है वो अपने आसपास जो भी उसको डंडियां मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं, मॉस मिलता है, उसको लेके वो अपना नेस्ट बनाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं, उसमें एक छोटा होल करते हैं, उसको बाहर से तो अच्छे से सजाते हैं और अंदर से उसको ऐसे ही पूरा का पूरा टांग देते हैं। इस प्लास्टिक बॉटल में ना तो एयर सर्कुलेट होने की जगह है, ना ही ऐसे कोई वाटर को एब्जॉर्ब करने की जगह है कि जब अगर अंदर अंडे होंगे, बच्चे होंगे, तो कैसे वहाँ पे वो सांस लेंगे, कैसे वहाँ पे एक्स्ट्रा पानी जो है एब्जॉर्ब होगा। तो फ्रेंड्स, हमने अपने गार्डन की कुछ चीज़ों को लेके एक छोटा सा नेस्ट बनाया भी है और इसको हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाया है। कितना भी बड़ा नेस्ट आप बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है उन बर्ड्स पे कि कैसी बर्ड्स वहाँ आएंगी, रहेंगी, उनका वेट क्या है, उनके जो एग्स देंगी उनका वेट क्या होगा, और जब उसके अंदर अगर बच्चे होंगे तो वो हिलेंगे तो क्या वो नेस्ट उनका वेट ले पाएगा। तो हमने हमारे गार्डन से ये आम का पेड़ है जिसकी कुछ बड़ी नरम सी डंडियाँ थी, उनको हमने कलेक्ट कराया। कुछ हमारे सीड्स रेडी हुए थे मूली के और सरसों के, उनकी तीलियों को भी हमने इकट्ठा किया है। ये डंडियां जो हरी दिख रही हैं वो टाइम के साथ ब्राउन हो जाएंगी और हार्ड हो जाएंगी, और जो शेप में इसको दूंगी उसी में ये रह जाएंगी। काफी टाइम लगा इसको हमें एक सही शेप देने में, क्योंकि डंडियां कई बार कच्ची भी थी, कई बार ऐसी थी कि फटाफट हाथ लगाते ही टूट रही थी। तो पक्की तीलियों को ही लेके हमने इसको बांध दिया।
इस नेस्ट को बनाने के लिए हम कोई भी लंबा धागा नहीं यूज करेंगे। धागा अगर यूज करना है तो छोटा ही यूज करेंगे, क्योंकि ये बर्ड्स के विंग्स में, गले में फंस सकता है। अभी तो ये शेप देखने में कुछ अटपटी सी लग रही है, लेकिन हम इसके अंदर अच्छे से सूखी घास और तीलियां भरेंगे और फिर इसे किसी पेड़ के अंदर लटकाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि टिफिन वही जो बच्चा पूरा फिनिश करके आए, और नेस्ट वही जिसके अंदर जल्दी से बर्ड रहने आ जाए। 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद हमने ये नेस्ट तो बना लिया। अब यही सोच रही हूँ कि बर्ड्स कैसे कितनी मेहनत करती होंगी, कितने दिन तक ये नेस्ट बनाती होंगी कि उनके अंडे इसके अंदर सेफ रहें। तो बर्ड लवर्स, अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालो अपने प्यारे बर्ड्स के लिए। कभी उनके लिए खाना रखो, कभी उनके लिए दाना रखो, कभी उनके लिए पानी रखो, और अगर टाइम मिले तो संडे के दिन एक छोटा सा नेस्ट भी बना के टांग दो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बिल्कुल हैंडमेड नेचुरल नेस्ट जो हमने रेडी किया है अपने गार्डन की कुछ थोड़ी सी चीजों से। आप भी एक ऐसा नेस्ट बनाओ और मेरे से शेयर करो कि आपने इसको कैसे बनाया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे और भी